बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, जब भी आप किसी कॉइन पे काम करो ना, तो उसमें 1 रुपया भी लगाने से पहले आप उसके बारे में मुकम्मल सर्च करो। अब आप कहेंगे सर क्यों, हम क्यों सर्च करें, तो यूट्यूबर यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? नहीं, जब आप उस पर मुकम्मल सर्च करोगे ना, चाहे आप वो कॉइन ख़रीदो या ना ख़रीदो, आपके नॉलेज में ज़रूर इजाफा होगा। और कोशिश हमेशा ये करना है कि कभी उस इन्फ्लुएंसर को फॉलो ना करो जो आपको फोकस करे, बल्कि आपको दबाए कि यार ये ले लो ले लो लो। नो, उसके साथ काम करो जो आपको ओपनली नॉलेज दे, जो आपको दाएं बाएं ईच एंड एवरीथिंग का नॉलेज दे, और फिर आपसे कहे अब सर्च आपकी है, मैंने मुकम्मल आपको बता दिया, अब मर्जी आपकी है, जहाँ से मर्जी खरीदो। अब आप एक कपड़े वाले के पास जाते हो, आपको कहता है बाजी ले लो, ये सूट आपके लिए बहुत अच्छा है, ख़रीद लो। नो, दूसरा वो होता है जो आपको कपड़े की पहचान बताता है, स्टफ़ के बारे में बताता है, उसकी टाइप्स के बारे में बताता है, हर कपड़े के फीचर्स के बारे में बताता है, और आपसे कहता है जाओ बाकी दुकानों के पास जाओ, आप वहाँ पे जाके खुद टेस्ट करो, और फिर जब आपको पता चलेगा कि मेरे वाला जो स्टफ़ है सबसे बेहतर है, आप ज़रूर यहाँ पे आओगे। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों, मैं 2 कॉइन आपके साथ शेयर करता हूँ, पाई कॉइन और MBP कॉइन। पाई कॉइन के बारे में तो मैं डेली आपको डिटेल्स देता हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा डिटेल देता हूँ, शायद इतनी डिटेल पाकिस्तान या इंडिया में कोई आपको देता हो। लेकिन MBP कॉइन के बारे में अक्सर दोस्त सवाल करते हैं, सर इसके बारे में सिर्फ हमें इतना पता है कि इसकी प्राइस डाउन जा रही है, अप जा रही है, डाउन जा रही है, अप जा रही है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा टेक्निकल बातों का भी बताऊंगा जो कि आपके नॉलेज के लिए बेहतर है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें बड़ी अपील करती हैं MBP कॉइन की। एक इसकी AI एजेंट और दूसरा इसका ब्लॉकचेन। इसके ब्लॉकचेन का पहला फीचर है दोस्तों हाई परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी। वी आर ट्राइंग फॉर 1 मिलियन TPS। हम यहाँ पे 1 मिलियन ट्रांजैक्शन पर सेकंड के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन इज दैट हाउ, कैसे? अब इनका कहना यह है कि हम रोल अप्स यूज़ कर रहे हैं। भाई ये क्या चीज़ होती है, इसको आप सादे लफ्ज़ों में समझो कि एक जगह पे काफ़ी सारे लोग हैं जो एक एक करके जा रहे हैं। आपने पॉइंट A से पॉइंट B पे जाना है और एक एक करके जाते हैं। एक तरीका तो ये है। अब इसका दूसरा तरीका ये है कि आप कोई गाड़ी यूज़ कर लो, आप बस यूज़ कर लो। बस एक आ जाती है और उसमें सब लोग बैठ जाते हैं, इकट्ठे 10, 20, 50 लोग बैठ जाते हैं। जहाँ पे जो टाइम एक एक करके जाने में लगता था, बस 50 लोगों को इकट्ठा ले जाती है, और इस तरह से सब लोग इकट्ठे पहुंच जाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी ब्लॉकचेन की लेयर्स के ऊपर। जितनी आपकी ब्लॉकचेन की लेयर पे काम होता है, जिस लेवल की लेयर्स के ऊपर आपका कॉइन चल रहा होता है, वैसा ही उस पर काम होता है, वैसी उसकी स्पीड होती है। अब इसका मानना यह है कि MBP कॉइन हमेशा अपनी ट्रांजेक्शन्स को ब्लॉकचेन से बाहर इकट्ठा करेगा। छोटी छोटी हज़ारों ट्रांजैक्शंस को, लाखों ट्रांजैक्शंस को, मिलियन ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे इकट्ठा करेगा, और एक जगह पे इकट्ठा करने के बाद उनको एकदम से पॉइंट A से पॉइंट B या टास्क 1 से टास्क 2 तक ले जाएगा। तो इस तरह से हमारा टाइम भी बचेगा और हमारी ट्रांजैक्शंस की स्पीड भी बन जाएगी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये तो हो जाए, तो उस तरह से यहाँ पे एक्यूरेसी कहाँ पे रहेगी, सिक्योरिटी कहाँ पे रहेगी? तो भैया उसका जवाब ये देते हैं कि इसमें 2 किस्म की चीज़ें होती हैं। एक तो वो, जैसे आपने सारी ट्रांजैक्शंस को, सारी छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा किया और उनको इकट्ठा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया, जैसा आपके पास ऑर्बिट सिंक्रोनाइजेशन में होता है, जैसा आपके पास ऑप्टिमिज्म में होता है। ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर मैं इसमें कुछ इशू आ जाए, तो भैया इसके लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर किसी का यूज़र का डाटा लीक होता है, यहाँ किसी को नुकसान होता है, डिले होता है, तो भैया उसको भी टाइम दिया जाता है कि आप अपने ट्रांजैक्शन को चेक कर सकते हो। 7 दिन के टाइम के अंदर आप उसको सारा रिट्रीव कर सकते हो, किसी का यहाँ पे डाटा लॉस नहीं होता। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो ये MBP कॉइन लागू कर रहा है, जो आप तक ले क्या रहा है। इसलिए दोस्तों, हमेशा जब भी किसी कॉइन पे काम करो, उसका वाइट पेपर या उसकी वेबसाइट को ज़रूर देख लो। और जब भी कोई वेबसाइट आपके पास आए और उसकी लुक प्रोफेशनल हो, उसको कंटेंट प्रोफेशनल हो, तो आपको लगेगा यार वाकई यहाँ पे काम हो रहा है। और अगर किसी की हवाबाजी हो, कंटेंट की भरमार हो, तो वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें सोचनी चाहिए। अब इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको एक और वेबसाइट दिखाता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे वेबसाइट किस किस तरह की होती है। ये देखिए मेरे सामने एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है
BNetwork.com। बी नेटवर्क आपने सुना होगा, ये उसकी वेबसाइट है। आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि अनलिमिटेड कॉन्टेंट्स यहाँ पे मौजूद है। समझ नहीं आता करना किसको है, पकड़ना किसको है, छोड़ना किसको है। जबकि आप MBP कॉइन पे आए तो यहाँ पे सिंपली जो चीज़ आप क्लिक करते हैं वहाँ पे आपको नज़र आ जाती है। ये देखिए, ये होम का बटन है। होम के बटन में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी और उसके बाद जैसे ही आप दूसरा बटन प्रेस करेंगे, दूसरे एट्रीब्यूट्स पे आएंगे तो वहाँ पे आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ ब्लॉकचेन पे आ जाते हैं तो ब्लॉकचेन में ब्लॉकचेन से मुताल्लिक इन्फॉर्मेशन आएगी। आप AI एजेंट्स में आएंगे तो AI एजेंट्स के बारे में सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। तो दिस इज़ ए गुड एग्जांपल ऑफ प्रोफेशनल वेबसाइट्स। तो इसलिए दोस्तों, किसी भी कॉइन पे काम करने से पहले उसकी वेबसाइट, उसका वाइट पेपर ज़रूर पढ़ा करें। ये छोटी सी अपडेट मैंने आपके साथ शेयर की है। कैसी लगी वीडियो, अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको बेहतर लगे तो MBP कॉइन और पाई कॉइन अपनी सिलेक्शन में ज़रूर रख सकते हैं। तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।